Hey guys, what's going on? Welcome to Trash Tags where we review trash tags and paperbacks. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानी के बारे में which is the Silent Patient. So let's get right into it. तो साइलेंट पेशेंट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवल है रिटन बाय एलेक्स मैकेलिडिस. इट इज़ अ मिडिल लेंथ नॉवल बट ट्रस्ट में इसका प्लॉट आपको हुक्ड इन रखेगा. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल ऑल्दो अ फेयर वार्निंग दिस इज़ अ 18+ नॉवल क्योंकि इसमें काफ़ी वायलेंस का जिक्र होता है. ऑल्सो इसकी थीम्स भी काफ़ी मेच्योर हैं एंड इट्स लैंग्वेज मे नॉट बी सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, सो प्रोसीड विद कॉशन. तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स. So let's start with the main masala of this book, which is the murder of Gabriel Bernson. तो गेब्रियल एक बहुत फेमस फैशन फोटोग्राफर होता है एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्रोडिजी. पर एक दिन उसके घर में उसकी बॉडी एक चेयर से टाइड अप मिलती है विद 5 गनशॉट वुंड्स इन हिज फेस. गेब्रियल की वाइफ अलिशा उसकी बॉडी के ही पास होती है, साइलेंट एंड कवर्ड इन ब्लड. अलिशा की चुप्पी उसे अपनी बात रखने से रोक देती है और जैसे ही मीडिया और अथॉरिटीज़ ने देखा कि वो कुछ कह नहीं रही है, सब ने मान लिया कि वो ही किलर है. ट्रायल होने से पहले ही उसे मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है एंड एक साइकाइट्रिक फैसिलिटी भेज दिया जाता है. तो यहाँ एंट्री होती है थियो फेबर की, एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट. थियो जब अलिशा के केस के बारे में पढ़ता है, ही फील्स इंट्रीग्ड एंड बिकम्स ऑब्सेस्ड विद अंडरस्टैंडिंग व्हाई शी मर्डर्ड हर हस्बैंड. वो एक साइकाइट्रिक फैसिलिटी ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम द ग्रोव होता है. ये वही जगह है जहाँ अलिशा को रखा गया था. डिटर्मिन्ड टू मेक हर स्पीक, थियो एक बहुत बड़ा रिस्क अपने करियर पे ले लेता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अबाउट अलिशा साइलेंस पर्सनल बन जाती है. गेब्रियल के मर्डर से पहले अलिशा एक बहुत बड़ी पेंटर थी, एज बिग एज हर हस्बैंड इन हर रिस्पेक्टिव फील्ड, बट नाउ शी इज निकनेम्ड एज द साइलेंट मर्डरर. उसकी शांति उसके दर्द और उसकी सच्चाई दोनों को छुपा लेती है. पर थियो के पास एक चीज़ होती है, एक पेंटिंग एल्सेस्टिस, जो शायद उसकी छुपी हुई कहानी का रास्ता बन सकती है. लेकिन जैसे जैसे थियो अलिशा की मिस्ट्री सॉल्व करता है, अलिशा का साइलेंस उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है. नाउ दैट वी आर डन विद द सिनॉप्सिस ऑफ द बुक, वी विल बी लुकिंग इनटू द कैरेक्टर्स ऑफ दिस बुक. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्पॉइलर वन. एज हम कैरेक्टर्स को डीप में स्टडी करने वाले हैं, we'll be going over some major spoilers, but even after we're done discussing all the characters, हम कुछ minor spoilers भी discuss करेंगे hit और miss section में. So if you haven't read The Silent Patient, skip to this part of the video and without wasting any time, let's get right into it. Alicia Bernson is the silent heart of the story. एक talented painter जो अब एक mentally ill, cold-blooded murderer बन चुकी है. अलिशा की चुप्पी सिर्फ ट्रॉमा की वजह से नहीं थी, पर क्या ये उसका तरीका था प्रोटेस्ट करने का, या फिर वो खुद को सज़ा देना चाहती थी, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए साइलेंट थी. द बुक लीव्स दैट टू द रीडर्स टू डिसाइड. लेकिन अलिशा ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करा था थ्रू हर हॉन्टिंग आर्ट वर्क, स्पेशली द पेंटिंग एल्सेस्टिस. अलिशा का ट्रॉमा से नाता बहुत पुराना था. जैसे जैसे हमें पता चलता है, वी सी हर लाइफ वाज टेंटेड विद चाइल्डहुड अब्यूज, बिट्रेयल एंड इमोशनल आइसोलेशन. यही वजह है कि अलिशा का कैरेक्टर इतना रियल लगता है. क्योंकि जब दर्द लफ्ज़ों में नहीं आता तब इंसान कुछ और ढूंढता है, कभी आर्ट, कभी जर्नलिंग. अलिशा के इमोशंस भी ऐसे ही निकलते थे. थियो फेबर अलिशा की ज़िंदगी में एक मसीहा बन के आता है, एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट ऑब्सेस्ड विद अनलॉकिंग हर साइलेंस. थियो का भी अलिशा की तरह ट्रॉमा से एक पुराना नाता था. He too had an abusive childhood and his marriage was in shambles after he found out his wife was cheating on him. वो खुद भी मेंटली स्टेबल नहीं था एज ही रेगुलरली कंसल्टेड हिज ओल्ड थेरेपिस्ट रूथ. पहले लगता है कि वो ये सब अपने ट्रॉमा से डील करने के लिए कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है दैट थियो इज़न्ट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही इज़ द प्रॉब्लम. थियो के इस ऑब्सेशन के पीछे उसका असली मोटिव छुपा होता है. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, थियो भी बदलता है, इतना कि एक पॉइंट पे लगता है कि ये वही थियो है जो शुरुआत में इतना कंसर्न दिख रहा था. थियो अलिशा की कहानी बयान करने नहीं आया था, वो उसकी सच्चाई समझने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम माइनर बट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स. ये कैरेक्टर वैसे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बट आई फील दे वर नॉट यूटिलाइज्ड टू देयर फुल पोटेंशियल. Gabriel Bernson is introduced as the perfect husband, handsome, successful and deeply in love with Alicia.
वो उसको हर चीज़ में सपोर्ट करता है, उसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी में उसको कंफर्ट करता है। पर बाद में पता चलता है कि वो उस पर चीट कर रहा था, और जब थियो ने उसे चॉइस दी बिटवीन सेविंग हिमसेल्फ एंड अलिशा, ही चूजेस हिमसेल्फ। इट शोड ही नेवर ट्रूली लव्ड हर। यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम दिखी, व्हाई डिड ही चीट जब हिज रिलेशनशिप वाज गोइंग रियली वेल? दिस फेल्ट अ लिटिल टू कन्वीनियंट, especially since he was initially established as a great husband. जॉन फिलिक्स मार्टिन अलिशा का गैलरिस्ट था और उसकी पेंटिंग्स को हैंडल करता था। He was one of the only people who embraced Alicia for who she was. उसको अलिशा की आर्ट से ऑब्सेशन था। अलिशा के मर्डर के बाद भी वो उसकी आर्ट के लिए लॉयल रहा, शोकेसिंग हर वर्क लाइक नथिंग हैपेंड। पर एक कन्फ्यूजन हमेशा रही कि उसके अलिशा की सच में परवाह थी, या फिर वो उससे प्यार करता था, या फिर सिर्फ उसकी आर्ट को एक्सप्लॉइट कर रहा था। जो भी हो, आई फेल्ट हिज कैरेक्टर वाज अंडर यूटिलाइज्ड। क्रिश्चियन वेस्ट अलिशा का थेरेपिस्ट था थियो के आने से पहले। ही वॉज कोल्ड, डिफेंसिव एंड सीक्रेटिव। क्रिश्चियन को पहले एक एंटैगनिस्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि उसका अलिशा के साथ एक टेंस रिलेशनशिप होता है और वो काफ़ी डिफेंसिव भी होता है। थियो उस पर अलिशा की मेडिसिन से छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम लगाता है, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये एक्यूजेशन थियो की अपनी पर्सपेक्टिव से आता है एंड इट्स नेवर ट्रूली कन्फर्म। जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो ये है कि क्रिश्चियन का थियो के बारे में इंट्यूशन सही निकलता है, विच एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर टू हिज कैरेक्टर। लास्टली हम कुछ माइनर कैरेक्टर्स के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। आई फील दीज कैरेक्टर्स बेयरली एड टू द स्टोरी, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो लेट्स बिगिन। डायोमीडिस ग्रोव का हेड साइकाइट्रिस्ट था। ही वॉज काम एंड रैशनल बट वेरी पैसिव। थियो को वो उसकी रिसर्च में ज़्यादा नहीं टोकता था। स्टेफनी क्लार्क ग्रोव की मैनेजर थी। शुरुआत में उसे थियो पे ट्रस्ट नहीं होता, बट धीरे धीरे शी स्टार्ट्स टू वार्म अप टू हिम। यूरी ग्रोव की एक स्वीट नर्स थी जो थियो को उसकी रिसर्च में काफ़ी हेल्प करती है। मैक्स बर्नसन गैब्रियल का भाई था, बट वो अलिशा से अट्रैक्टेड भी था, इसीलिए उसे भी किलर समझा जा रहा था। पॉल रोज अलिशा का कज़न था एंड ही वाज वन ऑफ द ओनली पर्सन हु सिंपथाइज्ड विद हर। लिडिया रोज सिंड्रेला ईवल आंट का रियल लाइफ वर्जन थी। अलिशा की इमोशनल इंस्टेबिलिटी के लिए यही जिम्मेदार थी। अलिशा के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो उसकी गार्डियन बन जाती है, बट वो बहुत अब्यूजिव थी। रूथ थियो की पुरानी थेरेपिस्ट थी। टाइम टू टाइम थियो उससे कंसल्ट करता रहता था। रूथ से एक रियली सपोर्टिव एल्डर की वाइब आती है, जैसे एक गार्डियन। शी हेल्प्स हिम मॉरली एंड जेन्युइनली गिव्स हिम गुड एडवाइस। कैथरीन थियो की वाइफ थी एंड शी वॉज चीटिंग ऑन हिम, बट हमें वो सिर्फ थियो की नज़र से ही दिखाई जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर हिट एंड मिस, जिसमें हम इस बुक के हिट्स यानी कि पॉजिटिव्स एंड मिसेस यानी कि नेगेटिव्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू कीप इन माइंड ये मैंने एक क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे हैं एंड दे डू हैव अ टच ऑफ पर्सनल ओपिनियन इन देम। सो इफ़ यू डोंट अग्री विद देम दैट्स कम्प्लीटली फाइन एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस टू। तो पहला हिट जो मुझे इस नावल का लगा वो है इसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, ये एक कहानी है उन चीज़ों की जो सरफेस के नीचे छुपी रहती हैं, जो ट्रॉमा हमें दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से इंसान को खाता रहता है। इस बुक में ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ का पोर्ट्रेयल काफ़ी रियलिस्टिक था। ये दिखाता है कि कैसे चाइल्डहुड के स्कार्स अगर अनट्रीटेड छोड़े जाएं तो अडल्टहुड में किसी तरह भी एक्सप्लोर हो सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे इम्प्रेसिव लगी इस नावल का साइलेंस के थ्रू कम्युनिकेशन को एक्सप्लोर करना। अलिशा की चुप्पी सिर्फ एक रिएक्शन नहीं थी, वो एक लैंग्वेज थी, एक ऐसी लैंग्वेज जो लाउड थी लेकिन विदाउट वर्ड्स थी। कहानी अलिशा के साइलेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है और वो साइलेंस ही रीडर को स्टोरी के डीपर लेयर्स तक लेके जाता है। इसके अलावा नावल चाइल्ड अब्यूज़ जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को भी टच करती है, बिना ड्रामेटिक ह्यू के। It adds seriousness and complexity to the characters and makes us question, can we really call someone a monster when we don't even know their full story? अगला हिट जो मुझे पर्सनली काफ़ी एंगेजिंग लगा वो है राइटिंग स्टाइल और फॉर्मेट। ऑथर ने ये स्टोरी इस तरह लिखी है जैसे आप किसी का पर्सनल डायरी या थेरेपी जर्नल पढ़ रहे हो। नैरेटिव्स काफ़ी इंटीमेट लगते हैं, जैसे थियो हमसे बात कर रहा हो डायरेक्टली।
अपने थॉट्स शेयर कर रहा हो। ये फॉर्मेट रीडर को स्टोरी के अंदर खींच लेता है एंड सडनली यू आर नॉट जस्ट अ रीडर एनीमोर, यू बिकम अ साइलेंट पेशेंट, एक डिटेक्टिव जो क्लूज जोड़ रहा है। अलिशा की जर्नल एंट्रीज और थियो की नरेशन के बीच का ट्रांजिशन स्टोरी को फ्रेश बनाए रखता है। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी के माइंड के अंदर घुस गए हो, उनकी इनसिक्योरिटी, ऑब्सेशंस और सीक्रेट्स तक पहुंच गए हो। और राइटिंग इतनी स्मूथ है कि आप विदाउट ब्रेक्स पूरा चैप्टर कंज्यूम कर सकते हो। ये फॉर्मेट इमोशनल इम्पैक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप हर कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाते हो। स्पेशली थियो, उसका कन्फ्यूजन, उसकी फ्रस्ट्रेशन एंड क्यूरियोसिटी ऑल फील वेरी रिलेटेबल। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मैक्सिमम लोगों ने प्रेज की थी, द ट्विस्ट। ऑनेस्टली जब तक ट्विस्ट आता है आप थियो के पर्सपेक्टिव से पूरी स्टोरी देख चुके होते हो। आपको लगता है कि आप सब समझ गए हो कि अलिशा तो विक्टिम है, थियो हीरो है और स्टोरी बहुत सिंपल है। बट देन बूम, द ट्विस्ट फ्लिप्स एवरीथिंग। जो आपको लग रहा था कि सच है वो झूठ निकलता है। एंड थियो का जो चेहरा दिखाया था अभी तक वो उसका रियल फेस नहीं था। ट्विस्ट सिर्फ शॉकिंग नहीं था, इट वॉज इमोशनली डिस्टर्बिंग। ट्विस्ट का एग्जीक्यूशन टॉप नॉच था, पेसिंग इतनी परफेक्ट थी कि जब सच सामने आया तो एक सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। द सेम काइंड अलिशा कैरीड थ्रू आउट द बुक। हाँ, कुछ प्लॉट होल्स भी थे जिनके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, बट स्टिल द ट्विस्ट वॉज पावरफुल इनफ टू रीडिफाइन द इंटायर नैरेटिव। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जो कहते थे कि मुझे पहले ही पता था ये, तो रिस्पेक्ट यार, दैट्स रियली रियली इम्प्रेसिव। अब आते हैं स्टोरी के मिसेस पे, एंड द फर्स्ट वन इज़ द ब्लैंड साइड कैरेक्टर्स। अलिशा और थियो दोनों काफ़ी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे। उनके आर्क्स में भी इमोशन था, डेप्थ भी थी और ट्रांसफॉर्मेशन भी क्लियरली दिखाई गई थी। लेकिन बाकी कैरेक्टर्स लाइक जॉन फिलिक्स, क्रिश्चियन वेस्ट एंड गैब्रियल बर्नसन, इनका डेवलपमेंट थोड़ा ब्लैंड लगा। उनका पोटेंशियल था लेकिन वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया। गैब्रियल के कैरेक्टर को पहले एक परफेक्ट हस्बैंड के रूप में दिखाया जाता है और सडनली रिवील होता है कि ही वॉज चीटिंग ऑन हर। ये ट्रांजिशन थोड़ा कन्वीनियंट लगा विदाउट मच बिल्डअप। जॉन फिलिक्स के इंटेंशंस भी अनक्लियर ही रहते हैं, क्या वो लॉयल था, एक्सप्लॉयटेटिव था या फिर उसकी आर्ट से बस ऑब्सेस्ड था। क्रिश्चियन वेस्ट को शुरुआत में विलन जैसा दिखाया जाता है बट उसका आर्क भी अब्रप्टली एंड हो जाता है। और अगर हम माइनर कैरेक्टर जैसे डायोमीडिस, पॉल रोस, मैक्स बंसन की बात करें तो वो सिर्फ बैकग्राउंड फिलर्स लगते हैं। क्या ये कैरेक्टर स्टोरी में एसेंशियल थे? शायद नहीं। अगर थोड़ा और टाइम दिया जाता तो स्टोरी का इमोशनल इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। दूसरा मेजर मिस, प्लॉट होल्स। जब ट्विस्ट आता है तो स्टोरी काफ़ी थ्रिलिंग हो जाती है, लेकिन उस ट्विस्ट को जस्टिफाई करने के चक्कर में कुछ लॉजिक गैप्स रह जाते हैं। सबसे पहला, थियो का ग्रो में जॉब मिलना। ये कोइंसिडेंस इतना परफेक्ट था कि लगा राइटर ने प्लॉट को फिट करने के लिए रियलिटी को इग्नोर कर दिया। और जब थियो अलिशा के घर में घुसकर उसे स्टॉक करता है तो सिक्योरिटी कैमरास, नेबर्स और पुलिस सब कहाँ थे? ऐसे सीन्स लगते हैं जैसे स्टोरी की कन्वीनियंस के लिए वर्ल्ड बिल्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ की गई है। थियो का अपनी आइडेंटिटी हाइड करना, बिना किसी बैकग्राउंड चेक के ग्रोव जैसे इंस्टीट्यूशन में जॉब मिल जाना फील्स फार फेच्ड। इवन हिज कॉन्फ्रंटेशंस विद क्रिश्चियन वेस्ट फेल्ट वन साइडेड एंड अंडर एक्सप्लेन्ड। दी स्मॉल गैप्स पाइल अप और एक पॉइंट के बाद रीडर के माइंड में डाउट आने लगते हैं, वेट, क्या ये सच में पॉसिबल है? सो हाँ, ट्विस्ट स्ट्रॉन्ग था बट प्लॉट होल्स ने उसकी इम्पैक्ट को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया। थोड़ा और ग्राउंडेड राइटिंग होती तो ये बुक और भी इम्पैक्टफुल हो सकती थी। सो नाउ लेट्स गेट टू द फाइनल रेटिंग्स। सो माय फाइनल रेटिंग फॉर प्लॉट एंड पेसिंग इज आई हैव गिवन इट अ 4 out of 5 क्योंकि it was very easy to understand despite the plot holes and complex themes. For world building, I have given it a 3.5 out of 5 because its plot holes and bland side characters, but still it managed to make a decent enough world. For writing, I have given it a 4.5 out of 5. I mean, it was very close to perfect. इस पे आगे क्या ही कह सकता हूँ. If it weren't for the plot holes, it would have been a 5 out of 5. For dialogue, I have given it a 4 out of 5. Although at times dialogue थोड़ा cliche था, but it did its job goddamn well. And for characters, I have given it a 3 out of 5. To be honest, इस कैटेगरी को अलिशा एंड थियो ही कैरी कर रहे हैं. Otherwise, it would have been much lower. So the final rating averages out to 3.8 stars out of 5. And honestly, it's quite good rating and well deserved too.
Now it's time for a very interesting section which is siblings and storytelling. Siblings and storytelling is a section जहाँ पे मैं उन shows के बारे में बताता हूँ जो book से similar होते हैं in terms of theme, style, vibes, etc. So if you like the book, you will like these shows, books, movies, series, anime, etc. And vice versa. First sibling of The Silent Patient is web series titled You by Netflix. ये शो की सिमिलैरिटी टू द बुक इज़ इन द पार्ट्स अबाउट ऑब्सेशन एंड नरेशन. अगर आपको अलिशा का कैरेक्टर अच्छा लगता था एंड उसका कैरेक्टर पर्टिकुलरली यूनिक लगता था तो आपको ट्राई करनी चाहिए द मूवी ब्लैक स्वान, एज बोथ ऑफ द MCs एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू आर्ट. बट अगर आपको इसी टाइप का कनेक्शन फील हुआ बट दिस टाइम थियो से, then you should watch Prisoners. And lastly, अगर आपको इसकी themes in particular interesting लगी, then watch the anime Paranoia Agent. It is a similar show but with a chaotic vibe. So, what are my final thoughts about this book? Well, ये book एक wide range of themes को cover करती है, especially communication through silence. You know, silence is regarded as the lack of communication, but जैसे कहते हैं, silence speaks 1,000 words. ये बुक अलिशा के साइलेंस के ज़रिए एक पूरी कहानी सुनाती है बिना एक भी लफ्ज़ बोले, और रीडर बन जाता है एक डिटेक्टिव, हर क्लू को जोड़ते हुए सच तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ. इन माई ओपिनियन इट इज़ अ ग्रेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ को एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल देती है, वाइल ऑल्सो डिस्कसिंग थीम्स लाइक आर्ट, एक्सप्रेशन एंड क्राइम. तो आपके थॉट्स क्या हैं इस बुक के बारे में? क्या बेस्ट पार्ट लगा इस बुक का? और अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो क्या मेरी वीडियो देखकर आपका मन हुआ इसे पढ़ने का? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी रिव्यू मिस ना हो. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ. टिल देन आई विश यू ऑल अ हैप्पी रीडिंग.